हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स का हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था, जो कि लगभग 25 मिनट का वीडियो था। और उस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत खूबसूरती से तुमको इंट्रोडक्शन बता दिया था रियल नंबर का। क्या होता है रियल नंबर, कैसे होता है रियल नंबर, क्या होता है नंबर सिस्टम, और उससे रिलेटेड कुछ ट्रू और फॉल्स यानी सच्चाई और हमने झूठ देख लिए थे। मेरे ख्याल से यहां हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था ये वाला, ठीक है। तो बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज बारी है इसके लेक्चर नंबर 2 की। तो बिना देरी किए लेक्चर शुरू कर चुके हैं पुनीत सर। और आज का हमारा जो मेन गोल, मोटिव, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होगा वो यह होगा कि हम समझ लें कि क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है फैक्टर, क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंडरस्टैंडिंग की। क्या होता है हमारा एलसीएम, क्या होता है हमारा एचसीएफ। फुल फॉर्म समझ लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके पहले हमको मल्टीपल भी समझना पड़ेगा और फैक्टर भी समझना पड़ेगा। अब आप में से कुछ बच्चे क्लास 10th में आ चुके, बोलते सर हम क्लास 6th में और 7th में समझ चुके थे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तक समझ में आ गया था। लेकिन बच्चों, पुनीत सर की आदत है भैया, जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके बेसिक की बात करेंगे, उसके चैप्टर के नाम को समझेंगे और उसके बाद काम को समझेंगे तो चैप्टर सारा रात छी गिली गिली छू। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल की, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इस कक्षा का होगा। अब बच्चों, मल्टीपल कुछ नहीं, वो टेबल होता है टेबल, उसी को हम मल्टीपल बोलते हैं। आप बोले कैसे सर? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 6, ठीक है। इस नंबर के आपको मल्टीपल निकालने हैं। तो आप पहले नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमारे पास, कितने हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले 6 6 6 और 6, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th, मतलब इतने सारे लेके आ जाओ। सारे नेचुरल नंबर से एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा बाबूआ, जो आंसर आएगा वो होगा बहुत खूबसूरत सा मल्टीपल ऑफ 6। हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे जो ये 6 के क्या आए हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 80, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। आप सभी बच्चों को क्लास 1 से ही रटाए जाते हैं टेबल, और उन्हीं टेबल को बोलते हैं मल्टीपल। ये जो है ना, ये जो आंसर आ रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और 6 के कौन कौन से मल्टीपल है, मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो आते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर से, फर्स्ट n नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो चीज आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। अगले लेक्चर में, मतलब अगले टॉपिक पे बढ़ते, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक है फैक्टर। क्या होता है फैक्टर? तो समझने के लिए एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2, इसको एग्जांपल से समझेंगे फैक्टर क्या होता है। अब इस नंबर की बात करूं, तो इस नंबर के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनसे इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। चलो करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 1 1 जा 1 0, 2 तारा, 1 2 जा 2, कितना बचा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 1 से डिवाइड करने पर 12 के रिमाइंडर क्या बच रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। बहुत बढ़िया। अगला नंबर ले ले 2 से डिवाइड करें। जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो 12 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 2 6 जा 12। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, मजा आ गया। एक नंबर तो 2 भी डिवाइड कर पा रहा है 12 को कंप्लीटली, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा।
4 से करेंगे तो 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 5 से करेंगे तो चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10, बचा कितना रिमाइंडर हलवा, पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी 5 जो है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसे चेक करो 6, ऐसे चेक करो 6 तो हो जाएगा, 6 2 जा 12, 7 8 9 10 11, 12 चेक कर लो, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और इससे ऊपर जाएंगे ना तो बेटा हर एक नंबर डिवाइड कर ही नहीं पाएगा 12 को, यानी किसी नंबर x की बात करें या किसी नंबर, कोई भी नंबर, यानी 12 हमने ले लिया, इस 12 के वो नंबर हमको निकालने हैं जो इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो बेटा ये जितने भी नंबर आए हैं हमारे पास, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ 12। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ 12। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ 12। यानी एक नंबर के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो उसको डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल कर दें, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो वो जो नंबर होते हैं उस नंबर के क्या होते हैं? फैक्टर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान रखना, 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, यानी 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो वो उसका फैक्टर निकलेगा ही निकलेगा, 100% श्योरिटी है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा 13, तो 13 के कितने फैक्टर होंगे? 1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 नहीं हो पाएगा, ई ना हो सकेला, तो 13 से हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। इसका मतलब इसके केवल कितने फैक्टर हैं? 2। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। बताया था पहले लेक्चर में। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या होता है फैक्टर? फैक्टर समझ में आ गया? कोई भी एक नंबर है, उसके फैक्टर वो नंबर होंगे जो उसको डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। मतलब रिमाइंडर कितना आए मेरे प्यारे बच्चों? 0, हलवा, नील बटे सन्नाटा, शून्य। चलो अब 2 बातें ध्यान रखना, एक तो फैक्टर था और एक था मल्टीपल। तो हमने चेक किया, हमने देखा कि जब मल्टीपल निकाले हमने एक नंबर के, 6 के नंबर के मल्टीपल निकाले, तो पहला मल्टीपल वो खुद नंबर था और उसके बाद जितने भी मल्टीपल आए हैं वो 6 से बड़े हैं। जितने भी नंबर आए हैं पहला मल्टीपल के साथ नेचुरल नंबर में, जो पहला मल्टीपल आया है वो 6 आया है, लेकिन उसके बाद मल्टीपल सारे बड़े निकले हैं। इसका मतलब मल्टीपल जो होगा वो नंबर या नंबर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है। और अगर फैक्टर की बात करें तो देखा जा गया कि 1 तो सभी के फैक्टर में आ रहा है, लेकिन आखिरी फैक्टर वो खुद नंबर है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर किसी नंबर का फैक्टर निकालना है तो 100% श्योरिटी है कि वो जो फैक्टर होगा वो उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। मतलब 12 के अगर फैक्टर निकाल रहे हैं तो 13 फैक्टर नहीं हो सकता, नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में उस नंबर से बड़े या उस नंबर के बराबर होंगे, उससे छोटा नहीं हो सकता मल्टीपल। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है सर। बहुत जीरो के केस में मत बात करना। 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, यानी ये मत बोलो सर सुनो उस नंबर से 0 मल्टीप्लाई होने पर 0 कर देता है। बेटा ये एक्सेप्शन केस है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? 0। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया फैक्टर और मल्टीपल का। समझ में आ गई मेरी बात खूबसूरती से? अब हमें बात करनी है अगले टॉपिक की, जिसका नाम है मेरे ख्याल से एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल याद हो गया ना तो एलसीएम भी समझ में आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे समझेंगे? मान लो 2 नंबर है, एलसीएम हमेशा 2 नंबर का निकलेगा। तो मैंने कहा 2 नंबर है मेरे पास, कौन कौन है? तो एक नंबर है मेरे पास मान लो 5 और एक नंबर मेरे पास है 2। चलो ये लो 2, ठीक है। अब मेरे को इसके फर्स्ट मल्टीपल निकालने, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। ठीक है भैया। 2 के निकालो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20
और सो ऑन, ठीक है। और ये भी कभी खत्म नहीं होते, ये लिमिटलेस है। मल्टीपल जो होते हैं ना वो लिमिटलेस है। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों नंबर में एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकलेगा भैया? 2 में मल्टीपल कॉमन, सबसे पहले लोएस्ट सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालो जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन तो 10 भी है बच्चों, 20 भी है बच्चों, और 100% 40 भी होगा आगे जाके। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में सबसे छोटा लीस्ट, 20 भी कॉमन है, 40 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 10। कॉमन मल्टीपल दोनों में, यानी एलसीएम ऑफ 2,5 इज 10। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, खूबसूरत। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे 2 और 5 का एलसीएम निकालना है तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकता हूं। 2 1 जा 2, 5 का 5, 5 1 जा 5, और यह आ जाएगा 5 2 जा 10, यानी एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10। तो ऐसे किया जाता है और मतलब यहां से समझा जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत खूबसूरती से आ गई सर। अगला टॉपिक है एचसीएफ। और अगर ये एलसीएम और एचसीएफ तुमने समझ लिया तो 1.1 बिल्कुल गिली गिली छू हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को इस चीज के लिए। चलिए एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया मैंने ले लिया, एक तो ले लिया मैंने 5 और एक मैंने ले लिया 12, ठीक है। 12 लेना हो या 15 ले लें? चलो 3 5 15, चलो ठीक है 12 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना तो आपको आ ही गया होगा, कुछ नहीं करना है, 5, 12 लिखना है और या प्राइम फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत खूबसूरती से। और वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने तुमको मतलब से समझाया। अब मुझे चेक करना 5 के फैक्टर्स कौन कौन है, क्योंकि हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर। तो ये हो गया 5 का, हो गया एक तो 1 हो गया और एक हो गया 5 खुद। इसमें हो गया 1 2 3 4 6 और ये हो गया 12, ठीक है। ये सारे इन दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? सर 1 ही है, यानी HCF ऑफ 5 and 12 इज 1। बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए HCF निकालना है मुझे 10 का और 10 का निकालने और 20 का निकालने। चलो 15 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 और 10 का HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। खूबसूरती से समझ में आ गया। 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है। बढ़िया। अब इन दोनों में देखो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? सर फैक्टर में 5 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना होगा? इन दोनों का HCF होगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चे हो 5। अब इसको करते कैसे वो सुन लो, सबको अलग अलग करते हैं। इसमें 10 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। और 15 में लेंगे 3 1 जा 3, सॉरी 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो 1 तो दोनों में कॉमन हो गई है ना, सबसे बड़ा चाहिए था, लेकिन 1 तो दोनों में कॉमन होगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन था? 5 था। तो इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे पहले 1, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे 5 और कोई कॉमन नहीं है। 5 1 जा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5। और ऐसे हम बहुत खूबसूरती से HCF निकाल सकते हैं। अब मैं ये क्यों करवा रहा था सर, क्या कारण था? आपने इतना नीचे लेवल ले जाकर हमको इतना ऊपर लेके आने वाले हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही करने वाला हूं मैं। तुम लोगों के बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहेंगे ना बच्चों, तो तुम किसी भी भवसागर से पार कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी उलझन नहीं होगी बच्चों। जो मेरी बात सुन लेगा ना वो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। अब मैं जो बता रहा था वो इसलिए बता रहा था क्योंकि 2 नंबर का LCM और HCF का कनेक्शन होता है। LCM का मल्टीप्लीकेशन कर दो HCF से तो आंसर जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया। करके देख लो भैया, करके देख लो। अभी निकाला है HCF इन दोनों का कितना है? 5। चलो निकाल लेते हैं। इन दोनों का HCF कितना हो गया? 5। बहुत बढ़िया, ये आ गया HCF। 5 और 10 का HCF कितना निकाला? अभी 5 निकाला। एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद समझा देंगे आपको। क्यों का समझा देंगे? क्योंकि वो बड़े नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब 10 और 15 का LCM निकालना बहुत आसान है। दोनों को एक साथ शुरू करो, प्राइम फैक्टराइज में करो। 2 5 जा 10, 15 का 15, 3 5 का 5, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। बहुत बढ़िया। 5 3 जा 15, 2 जा 30।
तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 30 हो गया। यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 30। अब मैंने अभी आपको एक बहुत खूबसूरती से एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लिखवाया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर 2 से। नंबर क्या थे, 10 और 15, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने के बराबर। चेक कर लो दोनों बराबर है कि नहीं। 5 3 15 यानी 150, 5 10 15 10 150, 50 बहुत बढ़िया, 150 से 150 बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला कारगर है, सिद्ध है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला तुम लोगों को अपनी कॉपी और किताब दोनों में लिख लेना चाहिए। अरे कॉपी में लिख लो भैया, दिमाग तो लिख ही लिया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये एक और लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्शन दे रहा था एलसीएम एचसीएफ मल्टीपल फैक्टर का। फैक्टर समझ में आ गया, मल्टीपल समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया, एचसीएफ समझ में आ गया, एक फॉर्मूला समझ में आ गया। इसका मतलब पहली एक्सरसाइज के लिए आप लोग तैयार हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।